Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. First of all, I hope you are doing well. As you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज CSS और PMS के लिए स्टार्ट किया हुआ ये कंप्लीट कोर्स है जो MC स्टडी CSS प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है। जो आज हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्लानिंग सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग क्या होती है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, देन हम प्लानिंग प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर, देन टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो है हम यहाँ पर देखेंगे। जो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें प्लानिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिकली क्या है। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इसका, तो प्लानिंग बेसिकली हमारा एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम करते क्या है कि जो मैनेजेरियल फंक्शंस होता है वो क्या करता है, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है अपना परफॉर्म करता है, और उसके अंदर वो क्या करता है, इमेजिनेशन, चीज़ों को क्या करता है, इमेजिन करता है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या फोरसाइट, गौर फिक्र करता है, और फिर क्या करता है यहाँ पर साउंड जजमेंट होती है, तो इसको प्लानिंग कहा जाता है। यहाँ पर जो है ओरवेक ने जो इसकी डेफिनेशन दी है इसको देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने देखे प्लानिंग इज द मेंटल प्रोसेस द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ ऑल मैनेजेरियल फंक्शन। क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है जो मैनेजेरियल फंक्शंस अपना इंटेलेक्चुअल कहले के लेवल होता है उनका, डिमांडिंग यूज ऑफ इमेजिनेशन, जो क्या डिमांड करता है कि इमेजिनेशन को यूज करना, एंड फोरसाइट, गौर फिक्र करना, एंड साउंड जजमेंट, और साउंड जजमेंट का अगर प्लानिंग को अगर सिंपली भी कहा जाए तो करंट इश्यूज को लेकर या पास्ट इश्यूज को लेकर जो फ्यूचरिस्टिक जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उसको भी कहते हैं प्लानिंग। के फ्यूचर के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे गेन करना है, इसको कोई भी काम है, कोई टास्क है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे जो है वो प्लान करना है, तो ये भी एक चीज है। हेनरी फॉल यहाँ पर बात करते हैं कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। वो कहता है टू मैनेज इज टू का मतलब होता है यहाँ पे फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, एंड उसके और कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना। तो ये है हमारे पास प्लानिंग की डेफिनेशन जो हमने राइटर्स के लिए है, ये आप नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। कोई जनरल अगर प्लानिंग की डेफिनेशन देना चाह रहे हैं तो वो आप बाद में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो कह लें कि जो राइटर्स हैं फेमस राइटर्स की पहले आपने जो है प्लानिंग की जो है डेफिनेशन देनी है। यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है एंड मैनेजमेंट क्या होती है, इस चीज को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, वो कहता है कि डिफाइंस एन ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन, प्रायोरिटीज एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। वो कहता है जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शंस होती है, उनकी प्रायोरिटीज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके बाद जो डायरेक्शन होती है और लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उनको क्या करता है, डिफाइन किए जाते हैं थ्रू किसके जरिए, सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जरिए किए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग की जाती है, उसके बाद आपके जिस तरह सिस्टमैटिक एनालिसिस किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो बनाए जाते हैं, उसको प्रायोरिटीज जो होती हैं, फिर वो डायरेक्शंस जो उसमें आती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है यहाँ पर जो प्लानिंग की जाती है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, गोल्स, उनको भी अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंश्योर दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर्ड एंड अडॉप्टेड। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है जो प्लान जो है वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं, अडॉप्टेड कंटिन्यूसली टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये है जी बिल्कुल, जो आपके प्लान्स होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, मॉनिटर्ड अडॉप्टेड किए जाते हैं, उनको फिर जो फुलफिल भी किया जाता है, और जितने भी आपका रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग जो जितनी भी है किए जाते हैं सर्कमस्टांसेस उसको भी देखता है। तो ये है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है टुगेदर दे गाइड ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम करंट स्टेट टू फ्यूचर सक्सेस थ्रू कोऑर्डिनेटिंग एक्शन। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग एक एक्शन होता है जिसके जरिए क्या किया जाता है, करंट सिनेरियोज है या करंट स्टेट को लेकर जो फ्यूचरिस्टिक कह लें कि प्लान्स बनाए जाते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक कह लें कि सक्सेस भी हासिल की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। यानी कि करंट और फ्यूचर को मिलाकर जो प्लान बनाया जाता है उसको बोला जाता है। ये हो गया जी आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा है कि व्हाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैटर्स टुडे। तो प्लानिंग में जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों मैटर करती है टुडे, क्वेश्चन इज दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि कॉन्सिक्वेंसेस फॉर
ऑफ पुअर प्लानिंग। यहां पर अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों करता है, अगर यहां पे देखें कि पुअर प्लानिंग के क्या होगा, विदाउट क्लियर स्ट्रेटेजी रिस्क ऑफ वेस्टेड रिसोर्सेज। अगर पुअर प्लानिंग होगी, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज है वो क्या होता है स्टेट के अंदर, वो भी खतरे में आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस हो जाती हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, दैट कैन डीरेल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। होता है क्या जो आपका क्या करती है, डिसीजन मेकिंग पूरा हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एकदम से क्या होती है, तबाह हो जाती है या डीरेल होती है या पटरी से उतर जाती है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग का क्या, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्रिएट्स फोकस्ड टीम्स एंड ड्राइव्स एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस एंड बिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल agility फॉर competitive एडवांटेज। तो यहां पर है जी बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है बेसिकली वो अलाइन की जाती है, क्रिएट्स किया जाता है, फोकस्ड होता है टीम को, उसके बाद ट्राइब्स एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस जो है उसके अंदर आता है, बिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी फॉर कंपेटिटिव एडवांटेजेस के लिए जो इसको तैयार करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इसका देखें, आज एप्पल जो है पूरी दुनिया के अंदर छा गया है, तो उसकी एक स्ट्रेटेजिक जो प्लान था उसी की वजह से जो है वो सब कुछ हुआ, और वो आज क्या कर रहा है, डे बाय डे जो है इतनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर चले गए। तो आज देखें कि पूरी दुनिया की मार्केट्स के अंदर जो है उसका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है। तो आज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसलिए मैटर करती है। यहां पर अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्लान। सबसे पहले आप क्या देखते हैं यहां पर, अगर मैं थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में बता दूं, वैसे टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात की जाए तो सबसे पहले डेवलपमेंट प्लानिंग होती है। क्या होती है आपकी, थोड़ा सा मैं इससे हटकर अगर बताऊं तो सबसे पहले क्या होती है आपकी डेवलपमेंट जो प्लानिंग होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग भी आपकी बोला जाता है, इसको क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग है आपकी। उसके बाद अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्लानिंग भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे डेवलपमेंट आपकी प्लानिंग है, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो इकोनॉमिक प्लान्स बनाए जाते हैं, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर प्लानिंग की जाती है कि कैसे चीज़ों को डील करना है। तो ये आपके ये भी एक किस्म के प्लानिंग की टाइप्स ही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बता दूं, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होते हैं, ड्यूरेशन 5 to 20 ईयर्स। एग्जाम्पल अगर देखें आप, नेशनल 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान है, विजन 2030 है, तो इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। उसके बाद मीडियम टर्म जो प्लान्स होते हैं वो 1 से 1.5 एक से जो है वो 1.5 ईयर्स तक होते हैं, और रोलिंग प्लान्स होते हैं, मिड टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मिड टर्म के ऊपर बेसिकली ये बेस कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर। अगर हम बोले एनुअल बजट की बात कर सकते हैं यहाँ पर। ऑपरेशनल एक्शन प्लान जो होते हैं, छोटे छोटे जो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है इंप्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स की अगर थोड़ा सा और इसको ब्रॉड वे से यहाँ पर देखते हैं इसकी टाइप्स को, तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, टॉप लेवल एंड ब्रॉड फ्रेमवर्क। यहाँ पर होता है कि जो टॉप लेवल के ऊपर जो है वो ब्रॉड लेवल के ऊपर जो है प्लान बनाया जाता है, ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस होती है ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लॉन्ग टर्म जो एक पॉलिसी होती है। एंड डिफेंस स्ट्रेटेजी अगर आप देखें, डिफेंस स्ट्रेटेजी है, एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजी है। तो ये बेसिकली क्या है आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स है। अगर टेक्टिकल एंड फंक्शनल प्लान देखा जाए तो ये मिड लेवल के ऊपर होता है, कन्वर्ट्स स्ट्रेटेजी इनटू स्पेसिफिक एक्शन। जो आपके स्ट्रेटेजी अपनाई है गोल्स जो आपने हासिल करने के लिए, तो वो आप किस में कन्वर्ट करते हो, एकदम स्पेसिफिक एक्शंस में आप कन्वर्ट करते हो। मिनिस्ट्री प्लान्स फॉर इंप्लीमेंटेशन नेशनल एंड एजुकेशन पॉलिसी, तो ये होता है फंक्शनल प्लान। इसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल या टेक्टिकल। तो मिनिस्ट्री प्लान फॉर इंप्लीमेंट, मिनिस्ट्री क्या करती है, उसने क्या किया बेसिकली, प्लान किया क्या, पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेसिकली इंप्लीमेंट करना है। ऑपरेशनल प्लान से आपको पता है डे टू डे डिटेल्ड एक्शंस होते हैं, एंड टाइम टेबल्स होता है, वर्क स्केड्यूल्ड होता है, लोकल गवर्नमेंट सैनिटेशन ड्राइव्स होते हैं। तो ये ऑपरेशनल जो है ये प्लान्स होते हैं। यहां पर आप चलते हैं, यहां पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की बात की जाए
तो ये क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर एक प्लानिंग मशीनरी है, वो प्लानिंग मशीनरी जो है हम डिस्कस करेंगे पब्लिक पॉलिसी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हम देखेंगे कि पॉलिसी को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह फॉर्मुलेशन होती है, किस तरह उसकी एग्जीक्यूशन होती है, तो उसको जो है वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। प्लानिंग प्रोसेस को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये आपके टॉपिक है सिलेबस का, बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिलेबस का टॉपिक है इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की कैपेबिलिटीज और उसकी पोजीशन देखते हैं, और उसको क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं बेसिकली। ओके, करंट जो है अभी सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब होता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको सामने रखते हुए क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जितने भी क्या जो अपॉर्चुनिटीज भी देखी जाती हैं, साथ साथ उसके थ्रेट भी जो है वो देखे जाते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल पाथवेज। बेसिकली होता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है जो आप बेसिकली क्या करते हैं, ऑप्टिमल अच्छे जो है वो पाथवेज आप चूज करते हैं। आप कोई भी कह लें कि प्लान बनाते हैं या गोल्स बनाते हैं, जब उनको हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑप्टिमल जो है वो पाथवेज आप चूज करते हैं। इंप्लीमेंटेशन होती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है फिर एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव थ्रू कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन। फिर होता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन के थ्रू, या कह लें कि हमारे ब्यूरोक्रेसी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्या करती है फिर एग्जीक्यूट करती है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, फिर जो प्लान जो चीजें चल रही होती है तो उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। प्रोजेक्ट्स है या कुछ भी चल रहा है, डेवलप प्रोग्राम्स है, उनको वैल्यूएट किया जा रहा है, ताकि वो होता क्या, कंटिन्यूअस असेसमेंट की जाती है, अडॉप्टेशन टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं वो जो है वो हासिल किए जाते हैं। तो ये है हमारे पास जो है वो द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। तो कितना इजी है, बिल्कुल आपको शॉर्ट वे में बताया है, और ये आप अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव एक बार चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे तो आपको नहीं